सो हेड एंड नेक एनाटॉमी में हमने फेस का नर्वस सप्लाई पढ़ लिया है। फेस के नर्वस सप्लाई में हमने दोनों सप्लाई पढ़ लिया है, मोटर नर्व सप्लाई ऑफ फेस एंड सेंसरी नर्व सप्लाई ऑफ फेस। दोनों को हमने 3D मॉडल से पढ़ा है। अब इस लेक्चर में हम बेसिकली जो फेस का मोटर नर्व सप्लाई है उसका क्लिनिकल कंडीशन, क्लिनिकल एनाटॉमी पढ़ेंगे। ये बेसिकली मोटर नर्व सप्लाई में अगर कौन से नर्व के थ्रू होती है, फेशियल नर्व के थ्रू होती है। फेस में मोटर नर्व सप्लाई कौन से नर्व के थ्रू मिलता है, फेशियल नर्व के थ्रू मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेवेंथ क्रेनियल नर्व। तो अगर इसी सेवेंथ क्रेनियल नर्व में कोई कंप्रेशन हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए या इंजरी हो जाए तो हमें कौन सी क्लिनिकल कंडीशन देखने मिलेगी, वो आज हम पढ़ेंगे। तो इस सेवेंथ क्रेनियल नर्व में, फेशियल नर्व में अगर कंप्रेशन हो जाता है तो कौन सी कंडीशन देखने मिलती है, बेल्स पाल्सी, जिसे हम कॉमनली क्या कहते हैं, पैरालिसिस ऑफ फेस। फेस में पैरालिसिस हो जाना उसे हम क्या कहते हैं, बेल्स पाल्सी। तो बेल्स पाल्सी बेसिकली क्यों हो रहा है, फेशियल नर्व में, सेवेंथ क्रेनियल नर्व में कंप्रेशन हो गया है। तो थोड़ा फेशियल नर्व को रिमाइंड कर लेते हैं कि कैसे होता है। यहाँ हमारा होता है स्टाइलॉइड प्रोसेस, यहाँ हमारा होता है मास्टॉइड प्रोसेस। स्टाइलॉइड प्रोसेस और मास्टॉइड प्रोसेस के बीच की ओपनिंग, बीच के फोरामेन को हम क्या कहते हैं, स्टाइलोमास्टॉइड फोरामेन। ये हमारा क्या है, स्टाइलोमास्टॉइड फोरामेन। स्टाइलॉइड प्रोसेस और मास्टॉइड प्रोसेस के बीच की ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, स्टाइलोमास्टॉइड फोरामेन। इस स्टाइलोमास्टॉइड फोरामेन या फिर ओपनिंग के थ्रू हमारी क्या इमर्ज आउट होती है, फेशियल नर्व। यहाँ से हमारी क्या निकलती है, फेशियल नर्व। कहाँ से निकलती है, ब्रेन से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, या फिर हम क्या कहेंगे, क्रेनियल कैविटी से। फेशियल नर्व क्रेनियल कैविटी से निकल के कहाँ से आती है, थ्रू स्टाइलोमास्टॉइड फोरामेन से इमर्ज आउट होकर कहाँ पहुँचती है, फेस पे पहुँचती है। और यहाँ ये 5 ब्रांचेस देती है, जिसका हमने निमोनिक क्या पढ़ा था, तू जिंदगी बड़ी माखन चोर। तो 2 से कौन सी ब्रांच बनेगी, टेम्पोरल ब्रांच। ये एक ब्रांच हो गई फेशियल नर्व की। जिंदगी जेड से क्या बनेगी, जाइगोमेटिक ब्रांच, ये 2 हो गई। बी से बक्कल ब्रांच, ये तीसरी नर्व हो गई। एंड एम से मैंडिबुलर ब्रांच, ये 4th नर्व हो गई। एंड सी से सर्वाइकल ब्रांच। तो ये टोटल 5 ब्रांचेस है फेशियल नर्व की, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। तो इस फेशियल नर्व में क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। अब बेसिकली कहाँ हो रहा है, स्टाइलोमास्टॉइड फोरामेन। जहाँ से फेशियल नर्व इमर्ज आउट हो रही है, निकल रही है, स्टाइलोमास्टॉइड फोरामेन के थ्रू निकल रही है। उस ओपनिंग में अगर इस नर्व में इंजरी हो गई या कोई प्रॉब्लम हो गई, कंप्रेशन बेसिकली हो गया, तो हमें कौन सी कंडीशन देखने मिलेगी, पैरालिसिस ऑफ फेस, जिसे हम एनाटॉमी में क्या कहते हैं, बेल्स पाल्सी। तो ये बेसिकली क्यों हो रहा है, इसका रीज़न तो अभी एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता है, इडियोपैथिक है, अननोन है, एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता है, बट प्रोबेबली क्यों होता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। और ये बेसिकली कौन से टाइप का पैरालिसिस है, लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप का पैरालिसिस है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स देखने क्या क्या देखने मिलेंगे वो देखते हैं कि हमें अगर बेल्स पाल्सी होगा तो फेस में कौन कौन से फीचर्स देखने मिलेंगे। तो फर्स्ट क्या हमें देखने मिलेगा, फेशियल एसिमेट्री। अगर फेस की फेशियल नर्व में पैरालिसिस हो जाएगा तो फेस सिमेट्रिकल नहीं रहेगा, फेस में एसिमेट्रिकल कंडीशन देखने मिलेगी। तो कैसा होगा फिर, अफेक्टेड साइड कहाँ चला जाएगा, हेल्दी साइड पे चला जाएगा। तो ये हमारा फेस है, ये नॉर्मल साइड है, यहाँ कोई भी फेशियल पैरालिसिस नहीं हुआ है, इस साइड में फेशियल पैरालिसिस हुआ, ये हमारा अफेक्टेड साइड है। तो जो अफेक्टेड साइड होता है वो कहाँ टिल्ट हो जाता है, हेल्दी साइड में। ये अफेक्टेड साइड का जो भी मसल्स है, फेशियल मसल्स कहाँ टिल्ट हो जाएगी, हेल्दी साइड में टिल्ट हो जाएगी। और क्यों टिल्ट हो रही है, क्योंकि जो उसका अपोजिट का मसल्स है वो नॉर्मली एक्ट कर रहा है, लेकिन अफेक्टेड साइड ज़्यादा ओवर एक्ट कर रही है। तो उधर एसिमेट्रिकल क्यों देखने मिल रहा है, क्योंकि नॉर्मल साइड तो अपोजिट एक्शन जो हो रहा है मसल्स का वो नॉर्मल है, क्योंकि अफेक्टेड साइड कहाँ चले गई, हेल्दी साइड में चले गई। फिर क्या देखने मिलेगा, लॉस ऑफ द रिंकल्स ऑन द फोरहेड। जो फोरहेड पे हमें झुर्री देखने मिलती है, रिंकल्स देखने मिलते हैं, वो हमें अफेक्टेड साइड में नहीं देखने मिलेगी। अफेक्टेड साइड में कोई रिंकल्स नहीं है, बट नॉर्मल साइड में रिंकल्स है, तो यहाँ अफेक्टेड साइड में रिंकल्स नहीं है। लॉस ऑफ द रिंकल्स ऑफ द फोरहेड ऑन द अफेक्टेड साइड। अब ये क्यों होता है, क्योंकि वहाँ की मसल्स में पैरालिसिस हो गया। फोरहेड में कौन सी मसल्स होती है, ऑसिपिटोफ्रंटालिस मसल्स होती है। तो ऑसिपिटोफ्रंटालिस मसल्स में पैरालिसिस होने की वजह से अफेक्टेड साइड में रिंकल्स हमें नहीं देखने मिलेंगे। वाइडनिंग ऑफ द पाल्पेब्रल फिशर एंड इनएबिलिटी टू क्लोज द आईज। आईज के अराउंड जो फिशर होता है
वो कौन सा फिशर होता है? पाल्पेब्रल फिशर। तो ये पाल्पेब्रल फिशर इतना ज़्यादा वाइड हो जाता है, इतना ज़्यादा ये पाल्पेब्रल फिशर वाइड हो जाता है कि आईज पेशेंट की क्लोज नहीं हो पाती है, ओपन हो जाती है, क्योंकि पाल्पेब्रल फिशर बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया है। अब आइज के अराउंड की मसल्स में पैरालिसिस होगा, इसी वजह से हो रहा है। तो आइज के अराउंड की मसल्स कौन सी होती है? ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूलाई। आइज के अराउंड की जो मसल्स होती है ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूलाई, ये वाली मसल्स, इसमें पैरालिसिस होने की वजह से पाल्पेब्रल फिशर बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया है, बहुत ज़्यादा वाइड हो गया, इसलिए पेशेंट की आइज क्लोज नहीं हो पाती है, ओपन रहती है। अब जो ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूलाई, जो आइज के अराउंड जो मसल्स है उसके भी दो पार्ट होते हैं। ये ऊपर साइड वाला अपर पार्ट होता है ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूलाई मसल का, और नीचे साइड में लोअर पार्ट होता है ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूलाई मसल का। तो बेसिकली जो वाइडनिंग हो रही है, आइज क्लोज नहीं हो पा रही, ओपन ही रह रही है, वो अपर पार्ट ऑफ ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूलाई मसल्स की पैरालिसिस होने की वजह से होता है। तो कौन सी पार्ट में होता है पैरालिसिस? अपर पार्ट ऑफ ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूलाई। और एनाटॉमी में ऑर्बिक्यूलरिस वर्ड का मीनिंग होता है कि जो माउथ के अराउंड और आइज के अराउंड जो मसल्स होती है, हम उसे क्या कहते हैं? ऑर्बिक्यूलरिस। और ओक्यूलाई वर्ड का मीनिंग होता है ओपनिंग। फिर क्या होता है नेक्स्ट, हमें कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या देखने मिलेंगे? टीयर्स फ्लो डाउन फ्रॉम द आइज, आंखों से पानी गिरता रहेगा। अब ये आंखों से पानी जो गिरता है उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एपीफोरा। अब ये क्यों हो रहा है? पैरालिसिस ऑफ ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूलाई मसल। ये भी ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूलाई मसल्स के पैरालिसिस होने की वजह से हो रहा है, लेकिन लोअर पार्ट, ये अपर पार्ट में होने की वजह से क्या हो रहा था? आइज क्लोज नहीं हो रही थी, क्या थी? ओपन थी। पाल्पेब्रल फिशर बहुत ज़्यादा वाइड हो गया था। लेकिन अगर ये लोअर पार्ट ऑफ ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूलाई मसल्स में पैरालिसिस होगा तो आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू गिरेगा, पानी गिरेगा, और उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एपिफोरा कहते हैं। एंगल ऑफ द माउथ हैंग टुवर्ड्स द अफेक्टेड साइड। तो जो माउथ का एंगल है वो अफेक्टेड साइड जाएगा। ये एंगल ऑफ माउथ कहाँ जा रहा है? अफेक्टेड साइड जा रहा है। इनएबिलिटी ऑफ द एंगल ऑफ द माउथ टू मूव द अपवर्ड एंड लेटरली ड्यूरिंग द लाफिंग। जब हम हंसते हैं तो हमारा एक प्लेन, मतलब सेंट्रल लाइन में लाफिंग में एंगल ऑफ माउथ जाता है, लेकिन जब पेशेंट हंसेगा तो एंगल ऑफ माउथ जो है वो लेटरली साइड और अपवर्ड साइड टिल्ट होगा, ऐसे थोड़ा ऊपर जाएगा, और लेटरली साइड मीन्स ईयर के साइड जाएगा लाफिंग के टाइम। लेकिन नॉर्मली कहाँ जाता है हमारा? एक सेंट्रल लाइन में, एक प्लेन डायरेक्शन में, प्लेन में जाता है। लेकिन जब पेशेंट हंसेगा तो अपवर्ड टिल्ट होगा एंगल ऑफ माउथ, और थोड़ा लेटरली साइड में टिल्ट होगा नॉर्मली जब पेशेंट लाफ करेगा। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ज़ाइगोमैटिकस मेजर मसल्स में पैरालिसिस हुआ है। नेक्स्ट क्या है? लॉस ऑफ द नेज़ोलेबियल फ्लो। जब यह हमारा जो एजिंग के टाइम इधर जो लाइन बनती है, यहाँ जब एक लाइन बनती है उसे हम कौन सा फ्लो कहते हैं? नेज़ोब्लियाल फ्लो। तो वो हमें नहीं देखने मिलेगा, नेज़ोलेबियल फ्लो लॉस हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है? कौन से मसल्स में पैरालिसिस की वजह से होता है? लेवेटर लेबाई सुपेरियोरिस एलेक्नेजाई। इस मसल्स की पैरालिसिस की वजह से हमें नेज़ोलेबियल फ्लो एब्सेंट मिलेंगे। लेवेटर मीन्स अपलिफ्ट करना। एनाटॉमी में लेवेटर मीनिंग का वर्ड क्या होता है? अपलिफ्ट करना। लेबाई मीन्स लिप्स को, एलेक्नेजाई मीन्स नोज को भी। तो ये वाली मसल्स का बेसिकली क्या काम होता है? लिप्स को भी थोड़ा अपलिफ्ट करता है और नोज की भी मसल्स को थोड़ा अपलिफ्ट करता है। फिर नेक्स्ट है अक्यूमुलेशन ऑफ द फूड इन द वेस्टिब्यूल ऑफ द माउथ। जो वेस्टिब्यूल ऑफ माउथ मीन्स चीक और टीथ के बिटवीन में जो गैप होता है, जो स्पेस होता है, हम उसे क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल एक स्पेस है, गैप है, कहाँ होता है? चीक और टीथ के बिटवीन में। तो इसमें क्या होएगा? फूड का एक्यूमुलेशन होने लगेगा। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बक्सीनेटर मसल्स, जो चीक की मसल है, बक्सीनेटर मसल्स में पैरालिसिस हो गए, इस वजह से हमें फूड का एक्यूमुलेशन देखने मिलेगा वेस्टिब्यूल में। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर्स क्या देखने मिलेंगे बेल्स पाल्सी में? ड्रिबलिंग ऑफ द सलाइवा फ्रॉम द एंगल ऑफ द माउथ। एंगल ऑफ माउथ से सलाइवा का ड्रिबलिंग होगा। सलाइवा को कंट्रोल और होल्ड नहीं कर पाएगा पेशेंट, क्योंकि वहाँ की मसल्स का भी पैरालिसिस हो गया, इसलिए सलाइवा ड्रॉप आउट होगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑर्बिक्यूलरिस ऑरिस मसल्स का पैरालिसिस हुआ। यहाँ कौन सी मसल्स होती है? ऑर्बिक्यूलरिस ऑरिस मसल। इस मसल्स में पैरालिसिस होने की वजह से सलाइवा ड्रॉप आउट होगा, ड्रिबलिंग होगी सलाइवा की, पेशेंट सलाइवा को होल्ड नहीं कर पाएगा, कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो आपको क्लिनिकल फीचर्स बेल्स पाल्सी की याद रखना है कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं, और वो फीचर्स कौन कौन सी मसल्स के पैरालिसिस की वजह से होता है। जैसे आईब्रो में रिंकल्स नहीं देखने मिलेंगे। तो क्यों नहीं देखने मिलेंगे? क्योंकि ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल्स का पैरालिसिस हुआ है। आईज को क्लोज नहीं कर पाएगा क्योंकि अपर पार्ट ऑफ दी ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूलाई मसल्स का पैरालिसिस हुआ है। ड्रूपिंग होगी आईलिड्स की।
एसिमेट्रिकल फेशियल एक्सप्रेशन देखने मिलेंगे, लॉस ऑफ द नेजोलेबियल फ्लो देखने मिलेगा, फोल्ड यहाँ नहीं रहेगा, नेजोलेबियल फ्लो फोल्ड, ड्रूपिंग ऑफ द माउथ, माउथ थोड़ा ड्रूप आउट होगा, एसिमेट्रिकल स्माइल देखने मिलेगी, स्लाइवा का ड्रूपिंग होगा। ये सब किसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है? बेल्स पाल्सी की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो किसके जैसे होता है? फेशियल नर्व दैट इज 7th क्रेनियल नर्व के कंप्रेशन की वजह से होता है।